सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब के विमोचन के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पर मौन राजनीतिक दलों की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से की। योगी ने कहा, जो ट्रिपल तलाक पर चुप है वो भी अपराधी है। सज्जनों, इस देश के अंदर आज एक नई बहस चली आ रही है। आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे मां भारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की बात का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा, जब देश एक है तो देश में कानून एक क्यों नहीं। तब जब हम चंद्रशेखर जी की बातों को पढ़ते हैं जो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के, समान सिविल संहिता बनाने की, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। और मुझे लगता है ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उनके लिए अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीति का आधार राष्ट्र के हितों पर घात प्रतिघात करके हमारी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। हमारी राजनीति राष्ट्र के दायरे में रह करके होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके होनी चाहिए। और संविधान के दायरे में रह करके अगर सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगी तो न संस्थाओं में कोई टकराव की नौबत ही आएगी और न देश के अंदर कहीं भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत ही कर पाएगा। और मुझे लगता है कि साहस केवल और केवल चंद्रशेखर जी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता था, जिन्होंने बेबाकी के साथ इन सब मुद्दों पर अपनी बात। आपको बता दें कि 11 मई से सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करने जा रहा है। देश की हजारों मुस्लिम महिलाएं सीएम योगी और पीएम मोदी से ट्रिपल तलाक खत्म करवाने की अपील कर चुकी हैं। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर साफ कर चुकी है कि देश से ट्रिपल तलाक खत्म किया जाना चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।